प्रतिभा किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है और दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ी क्रांति आई है तो वो कलम से आई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बेगूसराय ज़िले में हूँ और बेगूसराय ज़िले में एक स्कूल का बच्चा अपनी लेखनी से ऐसा लिख देता है कि जिला प्रशासन से लेकर उस स्कूल के शिक्षक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव कुमार है और आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूं बेगूसराय ज़िले में और बेगूसराय के एक सरकारी विद्यालय का बच्चा जो एक निबंध लिखता है और निबंध लिखने में जो है वो अपने गांव के बारे में ऐसा कुछ लिख जाता है कि स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उस लेखनी को जब देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उस लेखनी को अपने तमाम शिक्षकों के बीच में दिखाते हैं कि देखिए ये बच्चा क्या लिख दिया। और जब सारे शिक्षक इस चीज़ को देखते हैं तो देखने के बाद उनको लगता है कि शायद बच्चा ने जो देखा, बच्चा को जो कहा जाता है कि बच्चा भगवान का रूप होता है और जो उसके सामने दिखता है उस चीज़ को वो बोल देता है। तो कलम के माध्यम से ही वो बच्चा जो है अपने गांव में घट रही घटित घटनाओं के बारे में, वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में लोगों को बताता है और वो सारा चीज़ जो है वो अपने कॉपी में निबंध के माध्यम से लिख देता है। होता है कुछ ऐसा कि वर्ग 6 के शिक्षक बच्चों को निबंध लिखने के लिए बोलते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं और उसमें निबंध लिखने के लिए कहते हैं गांव पे। जब गांव के बारे में निबंध लिखता है तो उसी में से एक बच्चा अपने गांव के बारे में लिखना चालू करता है और वो अपने गांव का नाम बताता है। उसके बाद गांव में जो घटना घटित होती है, शराब से लेकर वहाँ की लड़ाई झगड़े से लेकर उसमें जो कट्टा से लेकर बंदूक पिस्तौल निकाला जाता है, उन सारी बातों का वो उसमें जिक्र कर देता है। जिसके बाद जब उस पूरे लेखनी को देखते हैं शिक्षक तो देखने के बाद उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती है और वो देखते ही उस चीज़ को लेकर अपने तमाम शिक्षक मित्रों के बीच में जाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये बच्चा क्या लिख दिया। और ये खबर जो है एक निजी अखबार में छप जाती है। उसके बाद हमें लगा कि हम जो है इस चीज़ का क्यों नहीं सत्यता की जांच करें कि आखिर क्या सही में ऐसा है, क्या बच्चों ने सही में ऐसा लिखा है। तो हम आ गए हैं उसी विद्यालय में और आपको लेके चलते हैं, उस बच्चे से भी मिलवाते हैं कि आखिर क्या सही है और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। आइए थोड़ा मिलवाते हैं और चलिए आइए थोड़ा। यही वो विद्यालय है और इस विद्यालय में जो है यहीं पे देखिए क्लास चल रहा है यहाँ पे। और देखिए थोड़ा इधर आइए, दिखाइए थोड़ा, देखिए यही वो क्लास है और इसी क्लास का बच्चा जो है वो निबंध लिखता है और निबंध लिखने के बाद वो मामला जो है इतना हाईलाइटेड हो जाता है कि अभी बेगूसराय जिला प्रशासन का भी हाथ पांव जो है वो फूलने लगता है, क्योंकि मामला जो है वो मीडिया में पहुँच जाता है और उसके बाद ये खबर जो है वो सर्कुलेट होने लगता है। कौन सा वो बच्चा है मैडम इस क्लास में जो ये सारा चीज़ लिखा है? वो लड़का क्लास कौन है? यही है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? छोटू कुमार। छोटू कुमार किस क्लास में पढ़ता है? 6 में। हाँ। तो क्या चीज़ लिखा था तुमने? जो होता है गांव में इसी सब। अच्छा, क्या कुछ सर बोले थे लिखने के लिए? निबंध बोले थे लिखने के लिए? हाँ। सही में तुम्हारे गांव में क्या चलता है? वो गोली पिस्तौल चलता है जब झगड़ा होता है? जी। सही में? हाँ। ऐसा कुछ घटना होते हुए देखा है? नहीं देखा है तो कैसे लिख दिया? होता है इसी होता है। अच्छा, तो कॉपी थोड़ा दिखाया होता, कहाँ लिखा था वो चीज़? देखिए यही वो लिखा है, अपने गांव का पहले नाम लिखा है और उसके बाद जो है गांव में जो लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें गोली से लड़ा जाता है उसके बारे में लिखा है। फिर गांव के बारे में बता रहा है कि गांव खतरनाक है और गांव सबसे ज़्यादा ख़राब है, ऐसा कहता है इसे अपने लेख में। गांव में देखिए शराबबंदी बिहार में है और शराब के बारे में जिक्र करता है कि उस गांव में शराब बिकता है, शराब बनता है और बेचा भी जाता है उस गांव से। इस तरह का ये सारा चीज़ निबंध में लिख दिया जाता है। और एक चीज़ और लिखा जाता है जिस खबर को हमने इससे पहले भी चलाया था, जब नीतीश कुमार की सरकार जो है भवनहीन विद्यालयों को जो है वो नज़दीक के विद्यालय में मर्ज कर दिया गया था, तो इस तरह का एक आदेश आया था। उसी आदेश के तहत जो है जिस गांव से ये बच्चा बिलोंग करता है उस गांव के विद्यालय को जो है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में आकर जो है पंचायत में अवस्थित विद्यालय में मर्ज कर दिया जाता है। और उसके बारे में भी ये जिक्र करता है कि वहाँ का जो विद्यालय बंद होने के बाद विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है। और जब विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था जिस गांव में नहीं रहेगा तो शिक्षा यदि जब गायब हो जाएगा तो वहाँ का जो माहौल क्या होगा, उस चीज़ को इन्होंने, इस बच्चे ने जो है वो बखूबी लिख दिया। और यही खबर जो है ये जब देखते हैं यहाँ के शिक्षक तो देखने के बाद जो है उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती है और अपने लोगों के बीच में बात करते हैं। जब मैडम ये आपने देखा पहली बार तो आपको कैसा लगा?
हमें भी देख के आश्चर्य लगा कि बच्चा अपने गांव में जो देख रहा है, अपने माहौल जो मतलब उस जो माहौल में है, वहाँ का माहौल तो बहुत ख़त्म है, क्योंकि वहाँ का लोग शराब बना रहा है, और शराब तो कितना हानिकारक होता है। बिहार सरकार इस पर रोक लगाया, लेकिन अभी भी रोक नहीं लगा है, अभी भी शराब चालू ही है, आदमी बेच रहा है। उससे ये विद्यालय के बारे में भी जिक्र किया है, जो वहाँ विद्यालय था उस विद्यालय को उठा के यहाँ मर्ज कर दिया वहाँ विद्यालय था, वहाँ विद्यालय के पास जमीन नहीं था, एक कमरा में विद्यालय चलता था, जिसके वजह से इसको मध्य विद्यालय रचियाही में मर्ज कर दिया गया। ये कितना दूरी है? लगभग लगभग 2.5-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर की करीब दूरी है। यस सर। और वहाँ से छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ आते हैं। देखिए, ये व्यवस्था है सरकार का, जो सरकार जिस तरह का काम करती है, कहीं ना कहीं उसमें स्थल का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता है कि जो हम मर्ज कर रहे हैं विद्यालय, जो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था में जो है क्या सुधार होना चाहिए, वो इन सारी बिंदुओं पे भी चर्चा नहीं करती है। और सीधा जो आदेश आ जाता है वो कहीं ना कहीं, जैसे ये बच्चे ने लिखा, ये कहीं ना कहीं जो है सरकार की मंशा और सरकार के जो कार्य हुए हैं, बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह का काम किया गया है, उस पर सवाल खड़ा होता है कि क्या जो विद्यालय मर्ज किया गया वो कितना खतरनाक स्थिति में ला दिया है उस गांव को। ये बच्चा ने जो लेखन के माध्यम से लिख दिया है वो कितना जो है वो खतरनाक है, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को, जिला प्रशासन को इस पे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो आप क्या राय रखते हैं शराबबंदी पे? बच्चे ने जो अपने लेखनी के माध्यम से लिखा है उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।